जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। मेष लग्न की पत्रिका जिसकी भी होती है उसको हनुमान जी की पूजा करना ही करना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। और जिसका मेष लग्न होता है उसे क्रोध बहुत आता है, भयंकर क्रोध आता है। मेष लग्न वाला क्रोधित व्यक्ति होता है। इसलिए मनुष्य को, मेष लग्न वाले को क्रोध पर नियंत्रण करने के उपाय करना चाहिए। क्रोध में उसका नुकसान भी होता है। फिर भी एक सलाह है कि जिसका मेष लग्न होता है उसे क्रोध करने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में अनिष्ट होता है। मेष लग्न जिसका होता है उसको बुध ग्रह, मंगल ग्रह और गुरु ग्रह, ये 3 ग्रह खराब फल देते हैं। यानी उच्च के होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि मेष लग्न में छठे भाव का स्वामी बुध हो जाता है, अष्टम भाव का स्वामी मंगल हो जाता है और 12वें भाव का स्वामी गुरु हो जाता है। ये कह सकते हैं अपन कि बुध जो है बहुत ही खराब होता है। और शुक्र जो है, मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र मुख्य मारक ग्रह बन जाता है। मारक ग्रह यानी मार्केश। और यदि शुक्र से शनि और बुध ने भी संबंध बना लिए, चाहे वो आमने सामने बैठने के संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या युक्ति वाले संबंध हो, तो भी ये दोनों ग्रह भी मारक बन जाते हैं। शनि, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह बहुत खराब फल देते हैं मेष लग्न वालों को। तो मेष लग्न वालों को शनि, बुध, शुक्र से संबंधित दान देते रहना चाहिए, क्योंकि ये खराब फल देंगे। इनके जप भी करते रहना चाहिए। यदि कोई मेष लग्न का व्यक्ति है, उसके जीवन में कष्ट है, तो वह देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है 9893128047 और 7649862712। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मेष लग्न वाले के इसमें मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा या बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा जो है भयंकर अशुभ जाती है। अपनी पत्रिका में यह अवश्य चेक कर लें कि मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा कब आ रही है। उस समय पे बहुत ही सजग रहना है, अन्यथा नुकसान होगा ही होगा। और बुध की महादशा में मंगल की अंतरदशा को चेक कर लें और उस समय पे भी बहुत ही सजग होकर के जिंदगी जीना है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मारक ग्रह है शुक्र है मेष की पत्रिका में, उन्हें महामृत्युंजय के जप अवश्य कराना चाहिए। और मेष लग्न वालों को मूंगा रत्न को धारण कर लेना चाहिए। मूंगा रत्न पूरी जिंदगी भर धारण करके रखना चाहिए। मेष लग्न वालों को माणिक रत्न
पूरी जिंदगी भर धारण करके रखना चाहिए। मोती रत्न जो है चंद्र की महादशा में धारण कर लेना चाहिए और फिर निकाल देना चाहिए। और मूंगा रत्न हमेशा पहन करके रखना चाहिए। मेष लग्न वाले के लिए एक विशेष चीज है कि उन्हें पन्ना रत्न जिंदगी में कोई भी कैसी भी सलाह दे बिल्कुल मत मानना, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। तो पन्ना रत्न कभी भी धारण नहीं करना है। पुखराज रत्न गुरु की महादशा में धारण कर सकते हैं, परंतु नीलम और हीरा बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा बर्बाद हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार मर भी सकते हो। तो आपको मेष लग्न वालों को 3 रत्नों से बिल्कुल दूर रहना है, पन्ना, हीरा और नीलम। ये तीनों जैसे ही धारण करोगे वैसे ही नुकसान होगा। और मेष लग्न वालों को शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। यानी सोमवार का व्रत उपवास कर ले, मंगलवार का कर ले। उपासना इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये देवता उसको फायदा करेंगे। मंगलवार का व्रत उपवास करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सोमवार के दिन न भी करे तो शिव जी को जल अवश्य चढ़ा दें। शनिवार के दिन भैरव जी की पूजा अवश्य करें और मंगलवार के दिन व्रत उपवास रख के हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। ता जिंदगी पैसे को मत देखना। यदि हर मंगलवार को अपने हाथों से यदि चोला चढ़ता रहा हनुमान जी को, तो आपके 1000 कष्ट हनुमान जी हर लेंगे। 1000 कष्ट आपके चले जाएंगे, यानी जिंदगी बहुत सुखी जीवन व्यतीत करोगे आप। तो मेष लग्न वालों को मंगल ग्रह की भी पूजा करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा विशेष तौर से करना चाहिए। मंगल ग्रह वालों का अंक जो है वह 9 होता है और अनुकूल तारीख है जो होती है वो होती है 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, जिसका योग 9 आता है। तो ये मेष लग्न के लिए अनुकूल तारीख 9 नंबर होती है। और मेष लग्न वालों को तांबा अपने गले में धारण करके रखना चाहिए। तांबे की चेन आती वो गले में धारण करके रखना चाहिए। तांबे का कड़ा गले में धारण करके रखना चाहिए, या तांबे का कड़ा हाथ में धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि मेष लग्न वालों का जो सबसे प्रिय और अच्छा है, जो फायदा करने वाला है, वो है तांबा। इसलिए तांबे को हमेशा साथ में रखना चाहिए। और मेष लग्न वालों को मिथुन लगन वाली या मिथुन लगन या और कन्या लगन, इन 2 लग्न वालों से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। ये शत्रु लग्न है उनके लिए। मेष लग्न वालों को मिथुन और कन्या लग्न वालों से दूर रहना चाहिए, यानी मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। और मेष लग्न वालों को कभी भी अहम नहीं पालना चाहिए, दम भी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। इस प्रकार से मेष लग्न वालों को मंगल की पूजा विशेष तौर से करना है। मंगल ग्रह का वर्ण भी लाल होता है और इनके रोम भी लाल होते हैं, इसलिए इनको क्रोध ज्यादा आता है। मंगल ग्रह यानी भूमिपुत्र रहते हैं और मंगल ग्रह का जो मूर्ति है उसके हाथों में शक्ति, त्रिशूल, गदा और वरद मुद्राएं होती है। लाल मालाएं उन्हें पहनाई जाती है। स्वयं को भी लाल माला पहनना चाहिए, लाल वस्त्र ज्यादा पहनना चाहिए। तो मंगल ग्रह के पूजन की बहुत सारी महिमा है। मंगल ग्रह का यंत्र भी बनता है और मंगल ग्रह की पूजा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि
अगर मंगल की वजह से एक्सीडेंट योग बनता हो तो हर मंगलवार शनिवार को कुत्ते को मीठा खिलाते रहना चाहिए, मीठी तंदूरी रोटी खिला देना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ करके ही घर के बाहर निकलना चाहिए। और यदि ऋण चढ़ गया हो मेष लग्न वालों को तो उसे ऋण नाशक मंगल स्तोत्र का रोज खुद स्वयं पाठ करना चाहिए। और मेष लग्न वालों को महादेव का नित्य पूजन करना चाहिए और हर मंगलवार को हो सके तो रुद्र अभिषेक करा ले महादेव का। मंगलवार का व्रत उपवास रखना है। मंगलवार को मसूर की दाल, गुड़ और गाय ये दान देना चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी का स्तोत्र का रोजाना पाठ करना चाहिए। और मंगल को बलवान करना हो तो तांबा सोना इन दोनों को मिला करके एक अंगूठी बना करके उसमें 5.25 रत्ती से 9 रत्ती के बीच का मूंगा पहन लेना चाहिए, तो ये बहुत फायदा करेगा। मंगल के बारे में महिलाओं के, यदि महिला मेष लग्न की होती है तो उसके बारे में कुछ फोरकास्टिंग अलग हो जाती है। उसके लिए आप अलग से संपर्क करें। और जिसका मेष लग्न होता है, यदि वो जीवन भर सुखी रहना चाहते हो, मेष लग्न वाला यदि कोई कष्ट में है तो संपर्क कर सकता है 9893128047। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो मंगलवार की व्रत कथा मेष लग्न वाले को अवश्य करना ही करना चाहिए। और ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः ये तांत्रिक मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम भौमाय नमः ये भी बोल सकते हैं। मंगलवार की व्रत करेंगे तो उसकी कथा भी पढ़ना होती है। यदि किसी के पास कथा न हो और मेष लग्न में उत्पन्न हुए हो तो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम भीम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। मंगलवार की 2 कथा शास्त्रों में वर्णित है। मंगलवार की आरती भी है जो हनुमान जी के नाम पर है। और यदि किसी को मेष लग्न वाले को मंगल खराब होने की वजह से कर्जा चढ़ गया हो तो कर्जा उतारने के लिए बहुत सारे टोटके दिए गए हैं। मेष लग्न वालों के लिए यदि मंगल की वजह से ऋण चढ़ गया हो, यानी मंगल खराब हो और कर्जा चढ़ गया हो तो वह उन टोटकों को कर सकता है। कर्जा उतारने के लिए यंत्र भी है, वो यंत्र की रोजाना पूजन अर्चन करें। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र आप मंगा सकते हैं देव राधा ट्रस्ट से। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। और मंगल यदि खराब हो मेष लग्न वालों का तो मंगल की एक विशेष पूजा होती है जिसमें न्यास होते हैं, ध्यान होता है, संकल्प होता है, आह्वान होता है, अंग पूजा भी होती है और मंगल कवच को तैयार किया जाता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को मेष लग्न की पत्रिका होने के बाद यदि मंगल खराब है और भयंकर पूरी जिंदगी ऋण में गुजर गई हो और ऋण उतारना चाहते हो तो मंगल की विशेष पूजा जो मैं आपको बता रहा हूं, मंगल कवच, मंगल गायत्री यंत्र, तो मंगल का पूजन की जाती है, पाठ किया जाता है, कथा की जाती है, न्यास किया जाता है, ध्यान बोला जाता है, आह्वान किया जाता है, उनकी सभी प्रकार के अंगों की पूजा की जाती है और उसके बाद ये कवच तैयार होता है। तो किसी को भी ये कवच चाहिए तो संपर्क कर सकता है। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जो किलश प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमेश्वरी देवी चराचरस्य।
मंगल गायत्री मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत है, व्यक्ति उसका भी पाठ कर सकता है। यदि मंगल की वजह से उम्र कम है तो उम्र को मंगल की विशेष पूजा करके उम्र को बढ़ाया जा सकता है। भगवान को प्रसन्न करके हर चीज प्राप्त की जा सकती है। मंगल की वजह से यदि रोग हो गया हो तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय के जप करना चाहिए। यदि कुंडली में दारिद्र्य योग हो जाए, संकट योग आ जाए, धनहीन योग आ जाए, केमद्रुम योग आ जाए, तो इन सब के लिए यंत्र बनाया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। या तो स्वयं आकर के आप करवा सकते हैं, यंत्र हम उपलब्ध दे सकते हैं, या फिर आप देव राधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हो। 9893128047 7649862712। और स्थिर लक्ष्मी, मेष लग्न वालों को स्थिर लक्ष्मी के लिए हमेशा माणिक्य 5.25 रत्ती, मोती 5.25 रत्ती और मूंगा 5.25 रत्ती का लॉकेट बना करके धारण करना चाहिए। प्रति पूर्णिमा को श्री सूक्त का खीर से, गाय के घी से, खोपरे से या मिष्ठान से या रबड़ी से हवन करना चाहिए, तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मेष लग्न वालों को लक्ष्मी के बारे में, यदि लक्ष्मी परमानेंट चाहिए तो रोजाना घर की जो स्त्रियां होती है वह श्री सूक्त का पाठ उन्हें याद करा करके उनको बोलना चाहिए, तो लक्ष्मी जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। श्री यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं। लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में खड़ी लक्ष्मी यानी खड़ी हुई उनकी पूजा अर्चन नहीं करना चाहिए, चाहे वो मूर्ति रूप में हो चाहे वो तस्वीर रूप में हो। हमेशा लक्ष्मी जी की बैठे हुए रूप में गणपति जी, सरस्वती जी के साथ में जो रहती है उस लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, या फिर श्री हरि विष्णु के साथ में वाहन पर बैठी हुई, गरुड़ के वाहन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। श्री यंत्र कभी भी तांबे का या पीतल का नहीं होना चाहिए पूजा करते समय स्थिर लक्ष्मी के लिए। और जिसका मेष लग्न की पत्रिका में जिनका लक्ष्मी की प्रॉब्लम है, कर्ज ज्यादा चढ़ गया हो, तो वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दे। अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करना बंद कर दे, ग्रह कलह करना बंद कर दे, बहस करना बंद कर दे, अन्यथा ऐश्वर्य और लक्ष्मी दोनों चली जाते हैं। तो अधिकतर घरों में जो पैसे कमी हो जाती, ऋण चढ़ जाता है, इसका कारण ही यही होता है कि वह पुरुष, यदि पुरुष है तो वो अपनी पत्नी को या बच्चों को गाली से बात करता है, स्त्रियों को भी कभी कभी कई बार हाथ उठा लेता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि उसे ऋण में जीना पड़ जाता है। उसके यहां से लक्ष्मी जी और ऐश्वर्य दोनों चले जाते हैं। इसलिए जिस मनुष्य को चाहे किसी भी लग्न में उत्पन्न हुआ हो, अपनी पत्नी के ऊपर और दूसरी स्त्री के ऊपर, कन्या के ऊपर, यानी सीधी सीधी बात है, किसी भी स्त्री जाति के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री जाति को गाली नहीं देना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। और घर के बाहर की जो स्त्रियां होती हैं, उनके यदि बड़ी है उम्र में तो उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। भूल कर भी, हंसी ठिठोली में भी माता का और माता के समान अन्य स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए।
इससे चंद्रमा शीघ्र अप्रसन्न हो जाता है, यानी कि अपमान करते हो तो चंद्रमा अप्रसन्न हो जाएगा, और अब चंद्रमा अप्रसन्न हो जाएगा तो लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती, क्योंकि चंद्रमा की बहन है लक्ष्मी। इस प्रकार यदि मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और स्थायी लक्ष्मी यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जैसा मैंने कहा, वैशाख की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के अंदर किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाना है और वहां पे मिष्ठान, सत्तू, वस्त्र इनका दान देना चाहिए। और विनायक व्रत होता है, यह विनायक व्रत मनुष्य को करना चाहिए जिसको दरिद्रता आ गई है, तो वो धीरे धीरे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी के दिन नागों की सेवा करना चाहिए, कथा करना चाहिए। इस प्रकार और भी बहुत सारे नियम है, टोने टोटके हैं मेष लग्न वालों के लिए। यदि और भी कोई ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो इसके अलावा मेष लग्न के बारे में, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपना नाम पता बता करके प्रश्न कर सकते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते, काली काली नमोस्तुते।